माँ काली। आज हम आपको करवा चौथ की कथा के विषय में जानकारी दे रहे हैं। ये वो जानकारी है जो कहानी बताई नहीं, क्योंकि कहानी करवा चौथ की जो कथा है वो लुप्त हो गई थी। कारण मुगलों ने जो शासन किया देश पर, तो हमारे धर्म की लिपियां मिटाई बहुत। तो जो थोड़ी थोड़ी कथा रह गई है उन्हीं को पूरा कर दिया गया। अभी जो करवा चौथ की आप कथा सुनते हैं तो उसमें एक बीरावती का किस्सा आता है। वह करवा चौथ का व्रत रखती है। व्रत रखने पर उसको भूख के कारण चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है। भाई कहते हैं ये मर ना जाए, इसको भोजन करा देते हैं। तो एक दूर जाकर आग जला देते हैं और कहते हैं देख चंद्रमा निकल गया। उनकी भाभियां भी कहती हैं कि चंद्रमा नहीं निकला, ये तो वैसे ही करे। वो उनकी बात पर ध्यान न कर देकर चलनी में वही अग्नि को चंद्रमा मानकर भोजन करती है, जिससे उनके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर गणेश जी की पूजन करने के बाद उन्हें पुनः जीवन दान मिलता है। ये कथा प्रचलित है, इसकी किताबें भी छपी हुई है। लेकिन ये कथा वो कथा है जिसने करवा चौथ का उल्लंघन किया, उसको ये दंड मिला। ये वो कथा है। करवा चौथ की कथा ये नहीं है। करवा चौथ की कथा शुरू होती है, ये कथा है रोहिणी पर आधारित। राजा दक्ष की बेटी, उनकी मां का नाम प्रसूति, उनका प्रेम हो गया था चंद्रमा से, जो कश्यप के पुत्र थे। प्रेम होने के कारण जब उनकी शादी की बात चली तो उनके जो 26 बहनें और थी, वो 26 बहनें भी ये बोलने लगी अपनी मां से, प्रसूति से, कि मां यदि हमारी चंद्रमा से विवाह नहीं होगा, हम मन ही मन चंद्रमा को अपना पति मान चुकी हैं, यदि हमारी चंद्रमा से शादी नहीं होगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे, जल के मर जाएंगे। प्रसूति ने ये बात राजा दक्ष को बताई। राजा दक्ष ने विवाह में ये प्रस्ताव रख दिया कि भाई चंद्रमा, आपको रोहिणी से तो शादी कर रहे हो, ये 26 लड़कियां और हैं, इनसे भी शादी करोगे। चंद्रमा ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और वो घर चले आए। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि एक पट रानी बाकी रानी, कर लो शादी। तो जब शादी होगी चंद्रमा की, तो चंद्रमा प्रत्येक पत्नी के पास एक रात रहेगा तो 27 दिन लगेंगे। तो चंद्रमा किसी के पास नहीं गया, सिर्फ रोहिणी के पास रहा। 27 दिन बीतने के बाद जब वो वापिस, वो जिसे हम पट्टा फेर कहते हैं, उसमें अपने पिता के घर गई, तो 26 बहनों में से जो 6 बहनें थी, उन्होंने अपनी मां को यह बात बता दी है कि चंद्रमा हमारे पास तो आया ही नहीं, उसने घूंघट उठा के हमारा मुख भी नहीं देखा। यह बात उनकी मां प्रसूति ने जब ब्रह्मांड के अधिपति राजा दक्ष को बताई, राजा दक्ष को अति क्रोध आने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, तुझे कोढ़ हो जाए, तुझे 6 रोग लग जाए, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाए। अब ब्रह्मांड के अधिपति ने जब श्राप दिया है तो वो तो फलित होगा। उनकी वैसी अवस्था हो गई। उनके पिता कश्यप ऋषि थे, उन्होंने भी देखा कि भाई इनको ठीक करना असंभव है, और ऋषियों से परामर्श किया। सभी ने बोला कि चारों वेद राजा दक्ष के अधीन है, क्योंकि ब्रह्मांड के अधिपति है, इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ इनको बचा नहीं सकते। तभी नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने उनको रास्ता दिखाया कि रोहिणी यदि अपनी बहन के पास चली जाए, जिसका नाम है सती, भगवान शंकर की धर्म पत्नी, वह ये रास्ता आपको आसानी से बता देंगे। बहन
जब दुखी होती है और कोई सहारा ना दे तो उसे अपनी बहन ही याद आती है। रोहिणी माँ सती के पास गई, माँ सती को सारी बात बताई। माँ सती ने भोलेनाथ को बातें बताई। यह निर्णय लेने के बाद, ये कथा तो बहुत बड़ी है, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में सुनाई कोशिश कर रहा हूं। तो भोलेनाथ ने देखा कि चारों वेद उनके अधीन है, तो उनके किसी भी मंत्र से कोई प्रयोग नहीं होगा, तो उन्होंने डमरू हाथ में लेकर उसे बजाने लगे। डमरू बजाते बजाते उन्हें धुन सुनाई दी, ओम होम जू से, ओम से, ओम जू ओम हो। वही मंत्र पकड़ के भगवान शंकर ने रोहिणी को बता दिया कि ये मंत्र 1.25 लाख जाप हो जाए तो ये इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। बीच में मैं बात को रोकते हुए एक तरफ ध्यान देता हूं। एक सीरियल चला था भगवान शंकर का, देवाय देव महादेव। उसमें दिखाया था कि चंद्रमा को मार्कंडे जी ने महामृत्युंजय मंत्र दिया था, जबकि मार्कंडे जी का उस समय जन्म नहीं हुआ था। वह अपने सीरियल में लिख देते हैं कि यह काल्पनिक घटना है। उन्होंने अपने सीरियल में यह भी दिखाया कि जलंधर से पहले तुलसी की मौत हो गई थी, वो भी गलत दिखाया था। तो उस सीरियल को देखते हुए उस दिशा में मत सोचना। तो मार्कंडे जी का जन्म नहीं हुआ था। तो जब उनको 1.25 लाख मंत्र जाप किए, समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया और 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद भगवान शंकर मां सती स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने उसकी श्राप की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। पृथ्वी देखा, पृथ्वी कांपने लगी कि प्रभु यहां न छोड़ देना। आकाश में देखा, देवता कांपने लगे, प्रभु ऊपर न छोड़ देना। सोचने लगे मैं ही क्यों न पी जाऊं उसे। लेकिन मां सती जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति के विचारों को बहुत जल्दी समझ जाती है। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोला नहीं प्रभु, इसे वहां छोड़ दीजिए जिन्होंने इसे उत्पन्न कराया है। तथास्तु कहकर उन्होंने छोड़ दिया। तो 6 बहन जिन्होंने उनकी चुगली करी थी उन्हीं के ऊपर चला गया, जिनके नाम है अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। ये 6 बहन हैं। इनके ऊपर जो श्राप लगा, उन्होंने फिर भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना की। तो वो फिर कथा चली जाएगी गंडमूल पर। कथा यहां पर आते तो भगवान शंकर ने फिर उनको ये बताया कि इस मंत्र के जाप से और पीछे ओम गुरु गुरुवे नमः का मंत्र जाप करने से जो भी स्त्री इस धरती पर रहेगी, याद रखना भगवान शंकर की धरती है ये। भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, इस धरती पर भगवान शंकर है। और भगवान शंकर का ये कहना है कि जो धरती पर स्त्री रहेगी और वो इस मंत्र का जाप करती है और साथ में गुरु गुरुवे नमः का जाप करती है, ना तो कभी वो विधवा होगी और ना ही कभी पति उसका उससे रुष्ट होगा। ओम होम जू से, ओम से, ओम जू ओम होम, ओम गुरु गुरुवे नमः। यह एक माला जाप करने से ये शक्ति प्राप्त होती है। तो चंद्रमा जी जब ठीक हो गए भगवान शंकर की कृपा से, तो उनको नजर ना लगे तो उन्होंने पास में पड़ी आटे की चलनी से उनको देखा। तभी से ये करवा चौथ मनाने लगे। तो पहला करवा चौथ माता रोहिणी ने मनाया था। तभी से जितनी भी स्त्रियां हैं जिनकी शादी होती है और उनका बृहस्पति उस समय ठीक नहीं होता,
जिनका बृहस्पति विवाह में ठीक नहीं होता, वो पति से कष्ट पाती है। यदि वह स्त्रियां करवा चौथ से ये जाप शुरू कर दें, रोज एक माला। करवा चौथ एक दिन का त्योहार नहीं है। करवा चौथ जब तक का त्योहार है जब तक आप सुहागन हो। तो ये एक माला रोज जाप करें सुबह 7 बजे से पहले पहले। जीवन में कभी आप विधवा नहीं होगी। पति आपका कितना भी ऐबी क्यों ना हो, रास्ते पे आ जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल होता जाएगा। गुरु गुरुवे नमः का जो मंत्र है, इसकी भी कथा मैं आपको जब बताऊंगा जब तुलसी विवाह की कथा होगी। दोनों का संयोग से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। करवा चौथ का व्रत का यही सबसे बड़ा महत्व है। चौथ के तिथि में गणपति सर्वप्रथम पूजनीय है। पहले गणपति की पूजा करके फिर आप इस जाप को करती हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाती हैं, माँ गौरी को चंदन कुमकुम लगाती हैं, पूजा करती हैं। तो उसके बाद फिर आप कथा सुनती हैं और जब चंद्रमा को अर्घ देती हैं तभी आपका करवा चौथ संपन्न होता है। इसलिए आप इस तरीके से ध्यान देंगी तो जीवन में कभी भी विधवा नहीं होगी। यही करवा चौथ की कथा का महत्व है। जय माता।